धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन पिता। सच में जो लोग पिता परमेश्वर तेरे वचन को सुनने के लिए पिता परमेश्वर आज यहाँ बैठे हैं खुदावन पिता, सच में ये भूल कर पिता परमेश्वर की गर्मी, क्या बरसात, क्या आंधी, क्या तूफान खुदावन पिता, सच में आज से पिता परमेश्वर सच में आशीषों की बारिश इनके ऊपर हो मेरे खुदा परमेश्वर, और तेरा वचन, तेरे प्रॉमिस पिता, तेरे वादे पिता परमेश्वर इनके जीवन में पूरे होते जाए खुदावन यीशु के नाम में, बहुतायत के साथ खुदावन यीशु के नाम में पिता। जितने लोग तेरी आवाज को, तेरे वचन को सुन रहे हैं पिता, ध्यान से खुदावन आज के वचन को पिता जो सुने पिता और उस पर चले खुदावन पिता, सच में तेरा अनुग्रह, तेरा बड़ा अनुग्रह खुदावन इनके परिवारों के ऊपर हो जाए यीशु के नाम में, इनके बच्चों के ऊपर, इनके पीढ़ियों के ऊपर आ जाए यीशु के सामर्थी नाम में। वो सालों सालों के श्राप आज से टूट जाए यीशु के सामर्थी नाम में, वो सालों साल के श्राप आज से टूट जाए यीशु के नाम में। कोई तंत्र मंत्र खुदावन आज से इनके ऊपर काम न करने पाए यीशु के नाम में, क्योंकि याकूब के घराने के हैं, तेरे वचन को सुनने वाले हैं यीशु के सामर्थी नाम में पिता। सच में आज से तेरी बरकत, तेरी आशीष इनके परिवारों में, इनके घरों में बढ़ती जाए यीशु के नाम में। बोले आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। अपने पड़ोसी को हाथ मिलाओ और बोलो कि हैप्पी मदर्स डे। हालेलुया, हालेलुया। कितनी माताएं हैं यहाँ पे बैठी हुई? हालेलुया, है कि नहीं? हालेलुया। परमेश्वर उनको बहुत सारी आशीष दे यीशु के नाम में। वचन क्या कहता है कि नीति वचन उसका 31 अध्याय उसका 28 और 29 वचन लिखा है, उसके पुत्र उठकर उसको धन्य कहते हैं और उसका पति भी उठकर उसकी प्रशंसा, ऐसी प्रशंसा करता है। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। हालेलुया। जो लोग प्रभु को जानती हैं और माताएं हैं, स्त्रियां हैं, परमेश्वर कहता है कि उन सबों से आप सबसे श्रेष्ठ हो यीशु के सामर्थी नाम में, और आपकी प्रशंसा की जाएगी यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। वचन कहता है कि जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा, तुमको यरूशलेम में ही शांति मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है कि जैसे एक बच्चा होता है वो रोता रहता है, लेकिन जब वो अपनी माता के पास जाता है तो वो शांत हो जाता है कि नहीं? तो वचन कहता है कि वैसे ही परमेश्वर भी आपको वैसे ही शांति आपको देने वाला है यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। और वो यरूशलेम में आकर, वो परमेश्वर के भवन में आकर ही मिलती है यीशु के नाम में। समझ रहे हैं कि नहीं? हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। और मैं उन बच्चों को, उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि वचन कहता है निर्गमन अध्याय 20 के 12 में कि तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जो लोग अपने घर की स्त्रियों का, जो अपने माता का, पिता का आदर करते हैं, परमेश्वर कहता है कि उनकी आयु को परमेश्वर लंबी करेगा यीशु के सामर्थी नाम में। वो दीर्घायु होंगे यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। क्या अपने माता की आप प्रशंसा करते हैं? हालेलुया। मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे सुनते नहीं है अपने माता पिता की, है कि नहीं? उनका आदर नहीं करते, सम्मान नहीं करते। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आपकी माता जो है उनका आदर करे, सम्मान करे, उनकी प्रशंसा करे। अगर वो कुछ आपको खाने खाना भी बनाकर देती है तो उसकी तारीफ करें, वो कितनी आनंदित होती है कि नहीं? हालेलुया। लेकिन अगर कोई कह दे खाना की नहीं, खराब है, तो क्या होता है? बुरा लगता है। कहते हैं कि इतना बना के दो, फिर भी उनको कुछ मिलता भी नहीं, फिर भी करते हैं कि नहीं आपके लिए?
हालेलुया। हालेलुया। तो उनकी प्रशंसा किया करें ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे और आपकी आयु को बढ़ाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और बोलो अपने माता और पिता का आदर करना। परमेश्वर तेरी आयु को लंबी करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आज हम वचन सुनेंगे कि जो सुसमाचार है उसकी ताकत क्या है। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखते हैं रोमियो अध्याय 1 उसका 16 और 17 वचन क्या कहता है। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आपको याद रखना है कि जो सुसमाचार है वो हमारी ताकत है। हालेलुया, हालेलुया। जो सुसमाचार आप सुनते हैं, जो वचन आप सुनते हैं, वो क्या है? वो हमारी ताकत है, वो हमारा उद्धार कराता है, वही हमको परमेश्वर के मार्ग पर लेकर चलता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाएं और बोले कि सुसमाचार सुना। सुसमाचार से कभी लजाना नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि ये तेरी सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। क्यों सुसमाचार सुनाना चाहिए? क्योंकि हम जानते हैं कि सुसमाचार जब हम सुनाते हैं परमेश्वर बड़ी बड़ी आशीषों को लेकर आता है। मैं बता दूं, ऐसे ही मैंने आपको बता चुका हूं कि एक पास्टर था और वो ट्रेन में जो है वचन सुना रहा था और वो लोग नहीं सुन रहे थे, परेशान कर रहे थे उसको सुनने, उनको बोलने नहीं दे रहे थे सुसमाचार को। लेकिन वो पास्टर जो है वो सुसमाचार सुनाता रहा और वहीं पे बैठा एक जन्म से बैठा हुआ गूंगा वो बोल पड़ा और उसकी माता देखकर हैरान हुई और रोने लगी, उसके पैरों पे गिर गई। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि वहां सुसमाचार चल रहा था और सुसमाचार में जो है वो सामर्थ्य है जो मुर्दों को भी जिंदा कर सकते यीशु के सामर्थ्य नाम में, जो मरे हुए कामों को भी जिंदा कर सकते यीशु के सामर्थ्य नाम में। तो आज आपको समझना है कि सुसमाचार में वो पावर है, वो शक्ति है जिसे परमेश्वर ने दी है और जो सुनेगा उस पर विश्वास लाएगा, परमेश्वर उसका उद्धार करेगा यीशु के नाम में। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। यहाँ पे कह रहा है कि पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त। यहाँ पे चाहे कोई भी हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, अगर वो विश्वास करता है सुसमाचार पे, परमेश्वर उसका उद्धार करने वाला यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। इसलिए देखते हैं कि शैतान को दिक्कत होती है जहाँ सुसमाचार सुनाई जाता है, जहाँ पे लोग जाते हैं किसी को बताने के लिए तो लोग जलते हैं। लोग नहीं, वो शैतान उनके अंदर से जलता है, क्योंकि वो सुसमाचार की ताकत को जानता है कि अगर ये सुसमाचार सुनाएगा इसको तो ये बदल जाएगा, ये चेंज हो जाएगा यीशु के नाम में। जानते हैं कि नहीं? और शैतान को जलन होती है और वो सुसमाचार को नहीं चाहता कि कोई किसी को बताए, कोई किसी को सुनाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। और मैं आज आपको बता दूं सुसमाचार में वो ताकत है जो आपका भी उद्धार कराएगा और जिसे आप बताएंगे उसका भी उद्धार कराएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, 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 हालेलुया। और जब आप सुसमाचार सुनाते हैं, जब लोगों को आप बताते हैं, जब लोग प्रभु की ओर फिरते हैं, यही आपका फल होता है। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? वचन क्या कहता है कि जो डाली मुझ में बनी रहेगी वो क्या होगी? फलेगी, फूलेगी, हरी भरी रहेगी। हालेलुया। लेकिन जो डाली फल नहीं लाएगी, प्रभु में आकर भी फल नहीं लाएगी, उस डाली को क्या होगा? काट दिया जाएगा और वो क्या हो जाएगा? चोली में जो है वो झोंका जाएगा।
है कि नहीं? आग में क्या होगा? झोंका जाएगा। हालेलुया। तो वैसे ही वचन कहता है कि अगर आप प्रभु में बने हुए, उसकी डालियों में बने हुए हैं, तो आपको फल लेकर आना जरूरी है कि नहीं? आपको लोगों को सुसमाचार बताना जरूरी है, ताकि आपके अंदर फल बना रहे और आप एक फलवंत डाली की तरह उसमें बने रहे यीशु के नाम में। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। तो अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो आज से फल लेके आना। फल लेके आएंगे कि नहीं? लोगों को जो सुसमाचार सुनाते हैं, जब कोई प्रभु के मानता है, उसके पास आता है, वही आपका फल होता है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा आगे? रोमियो 10 अध्याय उसका 9 से 11 वचन पढ़ेंगे पास्टर जी के साथ। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा। हालेलुया, हालेलुया। 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 क्या आप विश्वास करते हैं? मैं कह रहा हूं कि आपका उद्धार परमेश्वर करने वाला यीशु के नाम है। आपके कर्जे को, आपकी समस्याओं को परमेश्वर दूर मिटाने वाला यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके शर्मिंदगी को दूर करने वाला यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। यहाँ पे क्या कहता है वचन? रोमियो अध्याय 10 का 9 कहता है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और लिखा है क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हालेलुया।